हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देव आपके अपने यूट्यूब चैनल आधुनिक मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, कल हमने जीएस की पहली क्लास ली थी जिसमें भारत का भूगोल स्टार्ट किया था। और अब हम वहीं से आज दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले जो हमने कल पढ़ाया था एक बार उसका रिवीजन करा देते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, देखो, कल हमने पहले आपको पढ़ाई थी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? देखो, अक्षांश रेखाएं वो होती हैं जो ग्लोब को दो भागों में बांटती हैं। देखो, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में जो है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और जो उत्तर में है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। जो 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिणी भाग में है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और जो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपरी भाग में है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, इन अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको कल बताया था, इन अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। अच्छा, ये 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश तक की जो रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा है इसे कह देते हैं कर्क रेखा। इसे कहते हैं कर्क रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश की, तो 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा है उसे कहते हैं कर्क रेखा। और जो 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में है, 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में है उसे कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो मैंने आपको कल जलवायु बताई थी, वो जलवायु बताई थी उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उसके बाद यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर ऊपर, यानी 60 डिग्री अक्षांश तक, 60 डिग्री नॉर्थ, ये गलत रख गया है, 60 डिग्री नॉर्थ साउथ। अच्छा, 23.5 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री नॉर्थ, यानी 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक जो है उसमें पाई जाएगी आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इसी प्रकार से नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो जलवायु पाई जाएगी वो पाई जाएगी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उसी तरह से 60 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक शीत कटिबंधीय जलवायु दोनों क्षेत्रों में पाई जाएगी, चाहे वो उत्तर में हो या दक्षिण में हो। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अब देखिए, इनका काम क्या होता है, ये मैंने आपको कल बताया था कि अक्षांश रेखाओं का काम इतना होता है कि ये किसी भी क्षेत्र की जलवायु बताती हैं। जहां जिस प्रकार की जलवायु का वितरण होगा, ये उसी हम अक्षांश को देखकर उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि कहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। अब देखिए, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये खत्म हो गई। अब देखिए, उसके बाद बताई थी मैंने आपको देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं देखो, ये हैं देशांतर रेखाएं। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा नहीं, ये जो है भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? ये दोनों एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटते हैं। गिनी की खाड़ी मैं आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि गिनी की खाड़ी कहाँ स्थित है। और ये जो है देशांतर रेखाएं जो हैं ये कभी भी समांतर नहीं होती हैं। इनकी दूरी विषुवत रेखा पर, यानी ये विषुवत रेखा है, इस पर समान होगी, और यानी विषुवत रेखा पर इनकी दूरी ज्यादा होगी। और भूमध्य, ये जो है क्या कह रहे हैं इन्हें, ध्रुवों पर इनकी दूरी कम होगी, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की दूरी कम होती है। अब चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत का परिचय। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत कहाँ स्थित है। भारत 6.4 यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और भारत जो है पश्चिम में, पश्चिम से पूरब देखा जाए तो भारत का पश्चिमी पॉइंट अभी मैं बताता हूँ कहाँ। स्टार्ट करते हैं भारत का सामान्य परिचय। नया टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय।
अब देखिए भारत की बात करें, भारत में पहले तो कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो अब भारत के 28 राज्यों की बात करते हैं। पहले भारत का मैप बनाते हैं। इस तरीके से मैप बनेगा भारत का, कुछ इस टाइप से। ये पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र हो गया भारत का। ये राजस्थान वाला हिस्सा हो गया, और ये गुजरात, उसके बाद ये महाराष्ट्र, गोवा, फिर उसके बाद केरल, इसी तरीके से भारत का मैप बन गया लगभग। अब देखिए, और ये है श्रीलंका, ये हो गया श्रीलंका, इस टाइप से कुछ। और फिर भारत के ये द्वीप आ गए, अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार हो गया। और इधर भारत के छोटे छोटे द्वीप हो गए, लक्षद्वीप, इस तरीके से कुछ। और यहाँ बस इतना ही है। ये भारत के मैप हो गया। अब इसमें देखते हैं हम ऊपर से भारत के राज्यों। पहले तो भारत के उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट के बिंदुओं का नाम जान लेते हैं। देखिए, यह है भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है। पहले ये यहाँ था, मगर यहाँ भी है। इसका नाम है, भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है वो कितने पर है? 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है। यहां लिख देते हैं भारत का दक्षिणी बिंदु। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कितने पर स्थित है? ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और लिख लो। ठीक है, अब इसी के विपरीत, यानी यहाँ ऊपर ठीक इस तरीके से भारत का कौन सा बिंदु है? भारत का ये है उत्तरी पॉइंट। ये हो गया दक्षिणी, ये है भारत का उत्तरी पॉइंट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा कौर। ये कितने पर स्थित है? ये स्थित है 37 डिग्री 6 मिनट पर। 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा कौर। यहां लिखे लेते हैं भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु, क्या नाम है इसका? इंदिरा कौर। इंदिरा कौर। ठीक है, उसी तरीके से भारत का आप सबसे पूर्वी बिंदु देखेंगे। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहां है। इसका नाम क्या है? किबीथू। कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये है, कितना बताया था कल मैंने? यहाँ भारत का जो ये बिंदु था 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 97 डिग्री 25 मिनट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है किबीथू। ठीक है, कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश में। अभी बताऊंगा सारे के सारे जितने भी राज्य हैं टोटल, सब इस मैप पे बता दूंगा कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। और एक आता है फिर यहाँ भारत का जो पूर्वी बिंदु है, भारत का पूर्वी बिंदु। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गौर माटा। अच्छा, ये नाम कहीं और भी मिल सकता है, कुछ और नाम भी मिल सकता है इसका, मगर इसका नाम जो है गौर माथा है, या गौर माथा भी कह देते हैं इसे, गौर माथा। ये कितने पर स्थित है? ये स्थित है 67.6 डिग्री, यानी 67 डिग्री 6 मिनट पर। ये हो गए भारत के चारों बिंदु।
ये जो है ये भारत के कितने हो गए, चारों बिंदु हो गए। ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। ये हो गया भारत का पूर्वी बिंदु। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टाइम जोन की। भारत में कितने टाइम जोन है? भारत में केवल एक टाइम जोन है, जो कहाँ है? वो है 82.5 डिग्री देशांतर पर। वो कहाँ से होकर गुजरता है? वो लगभग हमारे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश के नैनी जिले से, यहाँ से इलाहाबाद के नैनी से इस तरीके से गुजरता है। ये है 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर, ठीक है। ये है हमारे यहाँ का टाइम जोन। हमारे भारत में एक ही टाइम जोन है, कहने के लिए फ्रांस में लगभग 9 टाइम जोन है। फ्रांस एक छोटा सा देश है, लेकिन हमारे भारत इतना बड़ा होने के बाद भी भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत में फिर भी एक टाइम जोन है। जो उत्तर पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं वो अपने लिए अलग टाइम जोन की मांग करते हैं, लेकिन कुछ भौगोलिक कंडीशन की वजह से भारत सरकार उनके लिए एक अलग टाइम जोन देने के लिए अभी तक, यानी उन्होंने जितनी भी बार अलग टाइम जोन मांगने की कोशिश करी है भारत सरकार ने, तब मना किया है, और वो सही भी है। अगर इन्होंने अपने लिए अलग टाइम जोन ले लिया तो हो सकता है ये आने वाले समय में ये वाला हिस्सा जो चिकन नेक कॉरिडोर है, यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ से होकर अलग भी हो जाए, क्योंकि ऊपर चीन है और नीचे बांग्लादेश है। तो चीन तो भारत से पहले से ही अलग तरीके से पेश आता है, उस तरीके से, क्योंकि उसने अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र घेर लिया था, वो तो भारत सरकार ने एक युद्ध के जरिए इसे वापस ले लिया। लेकिन अब भी सियाचिन के बाद यहाँ का जो लद्दाख का क्षेत्र है वो चीन के अब भी कब्जे में है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्या, भारत के राज्यों के बारे में। इन्हें और लिखे लेते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, क्या नाम है इसका? गौरमाथा, गौरमाथा। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है, भारत का पूर्वी बिंदु, इसका नाम क्या है? किवीथू। कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं भारत के 28 राज्यों की। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं भारत के 28 राज्य। भारत के 28 राज्य, हेडिंग डालें भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। मैप बनाना सीख लो सभी, काम आएगा आगे। ठीक है, पहली बात, भारत का क्षेत्रफल। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, पहले लिखो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और भारत की अगर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछी जाए तो कितनी होगी भारत की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी भारत की पूरी, यानी टोटल उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर भारत की
कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है। और भारत की यदि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई पूछी जाए या चौड़ाई पूछी जाए तो कितनी है? भारत की पूरब से पश्चिम तक, इसे चौड़ाई भी कह सकते हैं, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो किलोमीटर स्क्वायर लग रही है, यहाँ किलोमीटर लग रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ केवल लंबाई की बात हुई है तो इसलिए किलोमीटर है, और ऊपर क्षेत्रफल की बात हो रही है तो इसलिए वहाँ किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब देखते हैं भारत के द्वीप, पहले द्वीप और लगा लेते हैं छोटे छोटे। क्या है ये? कौन से द्वीप हैं? लक्षद्वीप, और ये हो गए अंडमान निकोबार वाले। ठीक है। अब करते हैं भारत के राज्यों की बात। देखो सबसे ऊपर है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है। लद्दाख कहाँ है? सबसे ऊपर इस तरीके से कुछ लद्दाख बसा हुआ है। ठीक है। लद्दाख, इसका क्या नाम है? लद्दाख। लद्दाख सही है। अच्छा लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लिखने की जरूरत है? चलो मैं बोल रहा हूँ मुंह से, नोट कर लेना। लद्दाख की राजधानी क्या? लेह है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, ये है जेके। अच्छा जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या? श्रीनगर। उसके बाद इधर ये वाला पोर्शन क्या है? ये है हमारा एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। अच्छा हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां होती हैं, प्रत्येक सीजन में अलग राजधानी होती है, यानी गर्मियों में अलग और सर्दियों में अलग। गर्मियों में जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है वो होती है शिमला, और सर्दियों में जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है, ठीक है, नोट कर लेना। उसके बाद है ये है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? पीएनजी, यानी पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। उसके बाद इधर ले लो, ये है उत्तराखंड, यूके। यूके की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है। उसके बाद पंजाब के नीचे आ रहा बिल्कुल जस्ट हरियाणा, HR, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़ दोनों के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है चंडीगढ़, यहाँ पर। ठीक है, चंडीगढ़ हो गया। उसके बाद हरियाणा के नीचे आता है फिर जस्ट राजस्थान। राजस्थान इस तरीके से, इसका नाम है RJ। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है। राजस्थान के बाद कुछ इस तरीके से बसा हुआ है अपना यूपी। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ। फिर इधर है एक बिहार। ठीक है, बिहार। ये क्या हो गया? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है, क्या है बिहार की राजधानी? बिहार की राजधानी पटना। उसके बाद आ जाओ, बिहार के बाद यहाँ है एक बिहार से जो टूटकर अलग हुआ, उस राज्य का क्या नाम है? बिहार से टूटकर अलग हुआ झारखंड। झारखंड जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है। बिहार, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, रांची। फिर यहाँ आता है एक MP, MP करके मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जो भारत का हृदय कहा जाता है। इसे कहते हैं MP, इसे कहते हैं JH, झारखंड। ठीक है, इसकी राजधानी क्या हुई? भोपाल, और इसकी राजधानी क्या हुई? रांची। उसके बाद मध्य प्रदेश से एक राज्य और टूटा था जो 2001 में टूटकर 2000 में टूटकर अलग हुआ था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था, मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ था तो उसका नाम था छत्तीसगढ़, CG। अच्छा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी थी रायपुर। थी नहीं, है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। उसके बाद ये वाला है, ये है क्या? ये राजस्थान का पोर्शन इतना, ये है गुजरात। अच्छा GJ। गुजरात की राजधानी क्या है? पहले गांधीनगर थी, मगर अहमदाबाद को बनाने की बात चल रही है, शायद बना भी दी गई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, GN, यानी गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। आने वाले समय में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या है? गांधीनगर है। उसके बाद MP हो गया ये। ठीक है, MP को भारत का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि ये बीचों बीच में स्थित है। उसके बाद ये वाला है इधर, ये जो है इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल, यानी WB। अच्छा, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता।
पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अच्छा, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, ये है सिक्किम। अब नीचे आ जाओ, पहले नीचे के कवर कर लेते हैं। ये है इतना बड़ा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई जो समुद्र के किनारे स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये आ रहा है नीचे कर्नाटक, KRN। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, बेंगलोर, ठीक है। और बेंगलोर से नीचे ये जो पोर्शन है ये है केरल का। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। उसके बाद ये इनसे इसकी सीमा लग रही है, इसका नाम है उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और फिर ये है हमारा आंध्र प्रदेश, AP। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विजयवाड़ा, ठीक है। और ये है तेलंगाना, ये वाला बचा हुआ पोर्शन जो TL। तेलंगाना की राजधानी क्या है? अमरावती, ठीक है। और उसके बाद है ये आ गया चेन्नई, नहीं, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, ठीक है। कितने हो गए गिनो टोटल? एक, ये दोनों तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 20 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कुछ रह गया क्या? चलो उसे देखते हैं बाद में, पहले इधर के कवर कर लेते हैं। यह है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है, गंगटोक। अभी मैं राजधानी सारी की सारी करवाऊंगा अगली वीडियो में। सबके नाम यहाँ तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर मैं सबके नाम बताऊंगा। यहाँ तो मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी होगी गंगटोक। गंगटोक के बाद है, यानी सिक्किम के बाद है ये ARP, अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है ये। इसके बाद है नीचे नागालैंड, NG, यानी कि नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। इसकी राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। उसके बाद है मणिपुर, यह है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, इम्फाल। इसके नीचे है, ये बिल्कुल जस्ट नीचे, इसका नाम क्या है? मिजोरम, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल, आइजोल, ठीक है। अब ये हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अग्रतला, अग्रतला, ठीक है, ये है त्रिपुरा। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये बचा हुआ है असम और मेघालय का, तो ये है असम, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर, असम, असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। उसके बाद है ये है मेघालय, मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलांग, ठीक है। अच्छा, जो विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है वो यहाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय में कहाँ है? पहला था चेरापूंजी, अब हो गया है मासिनराम। अच्छा, एक बात और देखिएगा, अभी करंट में कुछ ही समय पहले अरुणाचल प्रदेश ने भी ये दावा किया है कि उनके पास सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन अभी उसके कोई सही फैक्ट यानी सही तथ्य साबित नहीं हो सके हैं। तो ठीक है, ये हो गए कितने? 28 राज्य है। अभी इसमें एक कम है, वो कौन सा कम है? वो है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, ठीक है। ये हो गए हमारे 28 राज्य। अब रह गए हमारे कितने?
8 केंद्र शासित प्रदेश, तो उनकी भी बात करते हैं। देखो 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित हैं। एक है लद्दाख, लद्दाख ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, 1 नंबर। इसकी राजधानी क्या बताई मैंने, लेह है। नंबर 2 जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर। 2019 में ही ये, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन 2019 में इन दोनों को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर इनके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद है, ये है चंडीगढ़, एक चंडीगढ़ है, ये भी क्या है हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ की राजधानी स्वयं में चंडीगढ़ है। उसके बाद यहाँ है दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये हैं दमन दीव और दादर नागर हवेली। ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 2019 में जब इन दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इन दोनों को जोड़कर एक कर दिया गया, यानी दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों एक ही हैं। अब ये दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ठीक है। उसके बाद एक ये है, क्या नाम है इसका, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया। एक है यहां पर दिल्ली, ठीक है, ये है दिल्ली, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद दिल्ली के बाद एक है, लक्षद्वीप हो गया, एक ये हो गया तुम्हारा अंडमान निकोबार, ANN, ठीक है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हुए, एक यहां पर और है पांडुचेरी या पुंडुचेरी, कितने हो गए, 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक दिल्ली 8, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पुंडुचेरी की राजधानी क्या है, पुंडुचेरी। और लक्षद्वीप की है कवारती। और उसके बाद है, ये है दादर नागर हवेली और दमन दीव, इनकी राजधानी है दमन, ठीक है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है और दिल्ली की दिल्ली राजधानी है। अब बात करते हैं आगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब भारत के हम सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य, इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल में, इसके आगे लिख देता हूं, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक है, क्या है, राजस्थान। उसके बाद भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, अब देखो छोटा राज्य, इसी में क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये है गोवा। गोवा की राजधानी क्या बताई मैंने तुम्हें, पणजी, ठीक है। उसके बाद अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो है सिक्किम, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश और भारत की उनके साथ क्या स्थिति चल रही है, यानी किसके साथ भारत कैसा बर्ताव कर रहा है, या कोई और देश भारत के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।